अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्डिक आउटपुट क्या है। कार्डिक आउटपुट इज़ द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पम्प्ड इनटू द aorta each minute by the heart. This is also the quantity of blood that फ्लोज थ्रू द सर्कुलेशन। ये थी डेफिनेशन कार्डिक आउटपुट की। अब हम इसकी नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या है? कार्डिक आउटपुट इज़ इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 70 बीट्स मतलब हमारे पास हार्ट रेट आ जाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली 80 मिलीलीटर हो जाता है। तो अब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या आएगी? 5.6 लीटर पर मिनट। ठीक है, और कार्डिक आउटपुट को हम माइन्यूट वॉल्यूम भी कहते हैं और इसकी नॉर्मल रेंज कितनी है? वो है 5 to 7 लीटर पर मिनट। अब इसके डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं। तो कार्डिक आउटपुट के दो डिटर्मिनेंट्स हैं, एक हार्ट रेट और एक स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डिक आउटपुट। These are level of body metabolism, age, size of the body, exercise। और अब इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द कार्डिक आउटपुट। पहले हमने अफेक्टिंग वाले देखे हैं, अब डिटर्मिनिंग वाले देखते हैं। तो इनमें आ जाते हैं प्रीलोड, आफ्टर लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल चिल मेडिकोस। थैंक यू। अब इन फैक्टर्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम प्रीलोड को देखते हैं। तो प्रीलोड क्या है? प्रीलोड इज़ द डिग्री ऑफ टेंशन ऑन द मसल व्हेन इट बिगिंस टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं, या फिर जो वॉल्यूम ब्लड का वेंट्रिकल में होता है एट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रीलोड आर पोस्चर, ब्लड वॉल्यूम, मस्कुलर एक्टिविटी, इंट्राप्लूरल प्रेशर, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर और MSFP। अगर अब प्रीलोड इंक्रीज हो जाता है या एंडाइस्टोलिक वॉल्यूम जिसे हम कह सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। और फिर फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। अब आफ्टर लोड को डिस्कस करते हैं। तो आफ्टर लोड इज़ द लोड अगेंस्ट विच द हार्ट मस्ट इजेक्ट ब्लड। ठीक है, अब हम कह सकते हैं इसे कि आर्टीरियल प्रेशर अगेंस्ट विच द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब आफ्टर लोड इंक्रीज करेगा तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज करेगा। Number three is the contractility. It is the inherent ability of myocardial cells to develop force at given muscle length and it is related to calcium ions. अब हम देख लेते हैं हार्ट रेट का इफेक्ट। तो हार्ट रेट जो है वो बेसिकली जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आ जाती है। तो पहले सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देखते हैं। अब जैसे ही सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो जो स्लोप ऑफ पेस मेकर पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो जाती है और उससे जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। और दूसरा क्या है कि वेनो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वीनस रिटर्न इंक्रीज़ होता है और प्रीलोड इंक्रीज़ होता है, जो कि साथ में क्या इंक्रीज़ कर देता है? फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और फिर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये मिलके क्या करते हैं? कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ये था सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अब हम पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को देख लेते हैं। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है तो जो स्लोप ऑफ पेसमेकर पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के इंक्रीज़ करने से कि जो फोर्स ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, उससे जो है वो प्रीलोड डिक्रीज़ करेगा और फिर जो फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। अब इन दोनों फैक्टर से जो है वो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से जो वीनस रिटर्न है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट था। नाउ वी विल सी द फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस इन कार्डिक आउटपुट। तो कुछ कंडीशंस हैं जिनमें फिजियोलॉजिकली जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल ईटिंग, एनीमिया, एंजाइटी या एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, हाई इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, एपिनेफ्रीन इन या हिस्टामाइन अगर हम दें या उनका लेवल जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाए, और प्यूबर्टी पे और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में जो है वो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज़ हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो तो फिर भी जो कार्डिक आउटपुट है वो कुछ कंडीशंस में फिजियोलॉजिकली कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ भी कर जाता है। फॉर एग्जांपल इन द सिटिंग और स्टैंडिंग इन पोजीशन फ्रॉम स्पाइन पोजीशन, यानी कि अगर स्पाइन पोजीशन से हम बैठते हैं या खड़े होते हैं तो फिर कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ कर जाता है। ये चीज़ जो है ना ये MCQs में भी अक्सर पूछी जाती है।
ठीक है। फिर रैपिड एरिथमियास और हार्ट डिजीज़ में, इन सब में जो है वो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हैं जिनमें जो है वो कार्डिक आउटपुट में जो है वो फिजियोलॉजिकली कोई वेरिएशन नहीं आती, या फिर कार्डिक आउटपुट चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग स्लीप, या मॉडरेट चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेंस्ट्रुएशन। ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि अगर अल्कलोसिस होगी, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करता है, पर जब एसिडोसिस होती है तो कार्डिक आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता या कार्डिक आउटपुट चेंज नहीं होता। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डिक आउटपुट। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो पहले हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं बाय बैलेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, और फिर स्ट्रोक वॉल्यूम को मतलब इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं बाय वीनस रिटर्न, जो कि डिपेंड करता है सिंपैथेटिक वेनो कंस्ट्रिक्शन, स्केलेटल मसल पंप, रेस्पिरेटरी पंप और कार्डिक सक्शन पंप पे। ठीक है। अब ये चारों जो है ये मेंटेन होंगे तो वीनस रिटर्न जो है वो मेंटेन होगा और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो रेगुलेट हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में फ़ीडबैक दें, और चैनल को जिसका नाम चिल मेडिकोस है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।